Wow, just look at this. वो पेड़ दिख रहा है वाइट वाइट, तो हमारे हिंदू धर्म के वेद जो है अथर्ववेद, इस पेड़ के, इसी पेड़ के छाल को निकाल के उसके ऊपर लिखा गया है। गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग हो गया है और पीछे का कुछ ऐसा नज़ारा है। ठंड थोड़ी तेज़ है अभी, ज़्यादा नहीं होगा, 10 होना चाहिए ना, 10-12 के बीच में होना चाहिए टेम्परेचर अभी। टेम्परेचर ऐसे ही हाँ, ये है। अभी हमारा टेंट ये था। अभी हम लोग मूव करेंगे बालू का घेरा के साइड, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। थोड़ा सा चेहरा फ्लफी फूला लग रहा हुआ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ थी और रात में बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। तो इतनी तेज़ बारिश होने के बाद थोड़ा सा ये गीला कीचड़ जैसा हो गया, तो थोड़ा सा आई थिंक आज का ट्रैक टफ होने वाला है। तो अभी मैं दिखाऊं तो काइंड ऑफ मैं पूरा बादल बोलो या फॉग बोलो, जो भी उसके बीच ऐसे घिरा हुआ हूँ। ये पीछे वाटरफॉल है और माउंटेन्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। सो देखते हैं, आज डे 2 का शुरुआत बहुत ही अच्छा हुआ है। अब कैसा रहता है पूरा दिन। डे 2 विद द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सनराइज। यहाँ पे धीरे धीरे सनराइज हो रहा है। हाँ भाई, वो जो एक लंबा सा दिख रहा है छोटा सा, वो इंद्र का शिला वही है। अच्छा, तो रात में जो बात कर रहे थे इंद्र की शिला ये है, और लोग आज तक कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया ना। जितना भी करीब जाते हैं लोग, सबका ऐसा बोलना है कि वो धीरे धीरे और दूर होता जाता है या गायब हो जाता है। तो यार वहाँ तक तो सही में बहुत ऊंचा हम लोग गिरेंगे। तो मॉर्निंग का जो बेसिक रूटीन कंप्लीट होने के बाद, आसपास से नज़ारा देखने के बाद, ये स्टार्ट होती है हमारी पहले दिन ब्लैक टी से। मौसम थोड़ा ख़राब होते हुए, मतलब इमीडिएटली चारों साइड से बादल आ गए हैं। और अभी हम इस झरना के पास थोड़ा सा क्लाइंब करके आए हुए हैं एंड लिटरली इसका जो पानी का छींटे होता है वो प्रॉपर चेहरे पे फील कर पा रहा हूँ मैं। पीछे बादल देख सकते हो, बादल का लेयर कितना नीचे, ये पूरा बादल है। इतना सुंदर वाटरफॉल। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज अभी मैं स्लीपर में हूँ। शूज़ अभी मैंने पहना नहीं है क्योंकि थोड़ी देर में ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, तो पैर को रिलैक्स करने के लिए स्लीपर पहनना ज़रूरी होता है। वेद का अंदर से इच्छा था कि भाई ये वाले वाटरफॉल पास आना है। हमारा वहाँ पे टेंट है, तो यहाँ पे क्लाइंबिंग लगभग 200 मीटर का हुआ है, सीधा स्टिफ क्लाइंबिंग है। मैं थोड़ा और नज़दीक आता हूँ वाटरफॉल के। से थोड़ा सा और ऊपर आता हूँ मैं। लिटरली पूरे में मेरे चेहरे पे पूरा पानी, आई कैन क्लियरली फील इट। मेरा वॉइस शायद ब्रेक भी हो रहा होगा क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ वाटरफॉल का आ रहा है और मैंने माइक लगाया नहीं है। यू कैन सी दिस। सनराइज कैसा होता है, सामने में वाटरफॉल, बगल में पहाड़, उसमें बादल और उसके ऊपर सूर्य देवता। यार मुझे भी नहीं दिख रहा किधर है क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत तेज आ रहा है मेरे चेहरा पे। अमेजिंग। ब्रेकफास्ट विद सौरभ। सौरभ, क्या क्या है आज ब्रेकफास्ट में?
ब्रेकफास्ट में आज है नूडल्स है, फ्रूट सैलड है, कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क विद कोको पाउडर, ओके और कोल्ड सैंडविच है। ओके। जितना खा सकते हो अनलिमिटेड, बट वेस्ट नहीं करना है। भाई लोग कैसा है ब्रेकफास्ट? बढ़िया। ये पता है, ये वाला डाइनिंग टेबल जॉन स्नो का है, इस पे उसने आके खाया था। और फाइनली डे 2 बालू वगैरह के लिए हम लोग निकल चुके हैं। एक्साइटेड भाई? हाँ भाई, पूरा पूरा भाई। अभी क्या है ना, थोड़ा सा डिसेंड ये रहेगा ट्रैक, ये काइंड ऑफ, तो हम लोग नीचे डिक्लाइन करेंगे। उधर जाने के बाद फिर ये जो रास्ता दिख रहा है, जो कि शायद अभी ना दिखे, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर अप्रॉक्स 100-200 मीटर ज़्यादा होता है इसमें पहाड़ में, तो 100-200 मीटर डिक्लाइन करने के बाद फिर कुछ दूर सीधा रहेगा ट्रैकिंग। तो ऐसा तो गाइड ने बताया है, कहीं भी कुछ रहता है तो आई विल अपडेट यू से द सेम। सो एज ऑफ नाउ लेट्स ट्रैक। हम लोग डिक्लाइंड होके जो मिनिमम बेस होता है वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे छोटा छोटा ना मिनी ब्रिज जैसा है, लाइक दिस। वो बस छोटा सा पौधा, पेड़, टूटी हुई पेड़ का टहनी पे बना के से डाल दिया है। मैं दिखाता हूँ। अभी वेद भाई क्रॉस कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो है इसके, केयरफुल, पानी में मत देखना, जो भी आपका रास्ता है। बहुत ही शानदार। हल्का सा भी छोटी सी गलती और सीधा आप पानी में गिर जाओगे। वेद भाई क्रॉस कर लिया है, मैं अभी यहाँ पे क्रॉस। पता है, मैं 2 चीज़ दिखाता हूँ। पहला एक ये देखो नज़ारा, और दूसरा ये देखो। यार ठीक है यार, एंजॉय करने आओ करो, लेकिन ऐसे गंदगी नहीं फैलाना, क्योंकि ये ग्लास बॉटल है और ये पता है टूटेगा, कोई ना कोई रिवर क्रॉस करेगा और उसके पैर में लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना सुंदर व्यू में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना। चीका बेस कैंप, वहाँ से क्लाइंब करके थोड़ा सा हाइट, ज़्यादा नहीं फिलहाल, थोड़ा सा ये कुछ ऐसा हार्ड नहीं बोल सकते इस चीज़ को। ये रिवर अभी क्रॉस किया था, उसके बाद इधर के रास्ते से अभी हम लोग ऊपर आए हैं। बहुत ही फिलहाल अच्छा नज़ारा है। अभी थोड़ा सा और ये ऊपर क्लाइंब करना है। वेद का थोड़ा हाल ख़राब हुआ है, बट अब वो फाइन है। सो आगे आगे चलो, हम लोग तो आगे ही हैं। कोई दिक्कत नहीं है यार बैटरी बहुत जल्दी डेड हो रही है क्योंकि ठंड थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। लाइक सेकेंड डे के ट्रैकिंग पे यू कैन सी कंटिन्यूसली बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स का प्रॉपर बेड जैसा दिख रहा होगा, जितना दूर तक दिख रहा है पूरा फ्लावर, पूरा बेडिंग बना हुआ है। और एज आई टोल्ड यू बिफोर, हमें यही वाला जो नदी है, हमका नाला, इसी को फॉलो करना है और साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाना है। और ये तो बहुत कम फ्लावर है फिलहाल, आगे बहुत सारे और अच्छे फ्लावर्स के बेडिंग आने वाले हैं। तो ट्रैक कंटिन्यू है। अभी थोड़ी बहुत बूंदी वाली बारिश हुई है और रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। क्यों डिफ़िकल्ट हो रहा है? पत्थर की वजह से। जितने भी स्टोन्स है बड़े बड़े छोटे छोटे, तो कभी कभी क्या होता है, मैंने कुछ बॉयज़ को देखा कि वो बिना देखे पत्थर पे पैर रखते हैं और पत्थर ट्विस्ट हो जाता है, वो घूम जाता है। अभी सब है मेरे पीछे, मेरी टीम वाले सारे, और ये है कुछ नज़ारा। और ये हम लोगों को या फिर आप लोग जैसे कोई भी अभी आते हैं यहाँ पे, तो ये रिवर को फॉलो करना पड़ेगा और ये पूरी की पूरी आपकी ट्रैकिंग में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू का एक्सपीरियंस करवाएगा ये। कंटिन्यू ट्रैकिंग करते करते ये बस
डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। इसका रीज़न बस ये है कि ये पत्थर लाइक ये देखिए, ये शायद घूम भी सकता है, तो मैंने इसको बढ़िया से चेक करके फिर कर रखते हैं। ये हमेशा पत्थर पे पैर डाल के चेक करना चाहिए कि पत्थर इस चीज़ में बराबर स्टेबिलिटी का डालना है, तो इससे कोई इशू नहीं है। तो बस पत्थर में बस थोड़ा बहुत यही चैलेंजेस आते हैं। और रात में बारिश की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया, और कीचड़ होने की वजह से स्लिपरी हो गया ये। तो डे 2 ट्रैकिंग कंटिन्यू। कोबरा लिली हर जगह दिख रहा है, और लिटरली बताऊं बहुत सारे फ्लावर्स की बेडिंग बने हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड। वैली ऑफ फ्लावर्स की बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ मिल रहे हैं। नो डाउट वैली ऑफ फ्लावर इज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा वो यूनिक है, बट उसके बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ भी दिख रहे हैं। एक यूनिक बात पता चला, सोचा बता दूँ। पीछे में वो पेड़ दिख रहा है वाइट वाइट, तो जो ट्रैकिंग गाइड है वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म के वेद जो हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद टोटल हैं। तो ये जो वेद हैं, तो उनमें जो पहला स्क्रिप्चर लिखा गया है सबसे पहला, तो ऐसा ये बोल रहे हैं कि इसी जो वो वाइट वाला पेड़ है ना, तो एग्जैक्टली नॉट यही पेड़, इसी पेड़, इसके जो स्पीसीज है इस पेड़ के, इसी पेड़ के छाल को निकाल के उसके ऊपर लिखा गया है। मुझे नहीं पता सही है गलत है, अगर किसी को भी आइडिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई एम रॉन्ग और राइट। तो टोटल सेकेंड डे का ट्रैकिंग का लगभग 40% पार्ट कंप्लीट हो गया है, और अब ये जो वाटरफॉल है इसको हम लोग क्रॉस करेंगे नीचे से, तो ये मज़ा आने वाला है इसमें। थोड़ा सा चढ़ाई अभी बढ़ गया है। हमटा पास का अब हम लोग ऑलमोस्ट कुल्लू वाले जो कुल्लू वैली है ना, उसको हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो वाटर का जो फाउंटेन छोटा सा है, झरना, वाटरफॉल, इसको क्रॉस करेंगे। इसका कुछ देर बाद करीबन 1/2 किलोमीटर आगे रिवर क्रॉसिंग करना है, जो कि बहुत फेमस है हमटा पास का रिवर क्रॉसिंग। सी ये क्रॉस करना है। तो ये जो छोटा सा वाटरफॉल है, इसे क्रॉस करने वाले हैं। ये है, इधर से करना है। ओके, गाइड बोल रहे हैं साथ में करेंगे क्रॉस यहाँ से। तो फाइनली ये छोटा सा जो फाउंटेन, नीचे से जाना है। अच्छा, बीच वाले उस पर चढ़ना है। चलो आप देखो, ट्रैकिंग गाइड आगे आगे चल रहे हैं गाइड करने के लिए कि किधर से जाना है। इससे क्लाइंबिंग कितना टफ है, थोड़ा बहुत बीच बीच में वो दिख रहा होगा।
लोगों की हालत देख के लोग रुक रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बस सब परेशानियों में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हर हमेशा हर वक्त ये जो नदी है साथ में रहता है। अभी करीब 4 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम लोग 50% ऑफ द सेकेंड डे ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं। यार स्विट्ज़रलैंड का मैंने जब भी वीडियोस देखा है, फ़ोटोज़ देखे हैं या फिर किसी ब्लॉगर्स का वीडियोस देखा है, तो ग्रीनरीज रहते हैं, खुला मैदान, ऐसे पूरा स्टिफ, ऐसा ही तो रहता है यार। ये तो हमता का वैली है। अगर आप पिन भावा पास उधर जाओगे फिर क्यों ही कंपेयर करना, क्यों ही अंडररेट करना अपने कंट्री की ये जो बहुत ही प्यारे लैंडलॉक प्लेसेस हैं। और बस लुक एट दिस, ऐसा ही रहता है ना समवेयर। फिर भी हम लोग बहुत अंडररेट करते हैं अपने कंट्री को। जस्ट कम टू दिस प्लेस। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, गो टू द वैली ऑफ फ्लावर। वो भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, गो टू द पिन भाबा पास। बहुत ऐसी चीज़ें दिखेगी जिसके लिए आप लाखों खर्च करके फ़ौरन जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बस यही बोलना चाह रहा था। फ़िलहाल तो कुछ देर बाद रिवर क्रॉसिंग होने वाली है, फिर मैं उस टाइम की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। वाह, जस्ट लुक एट दिस। ये पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा बेड बना हुआ है। ये देखो, ये रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर, ब्लू फ्लावर, पूरे के पूरे इफ यू कैन सी। ये देखो पूरा का पूरा, ये सही में वैली ऑफ फ्लावर वाला फीलिंग दे रहा है। मैं थोड़ा सा रास्ते से हट के आया हूँ, नीचे से रास्ते जा रहा है। मैं थोड़ा अभी बैग नीचे रख के ऊपर आया हूँ बस ये फ्लावर्स को देखने के लिए। ये देखो, जस्ट लुक एट दिस। अगर मैं इधर बैठता हूँ यहाँ पे, जस्ट लुक एट दिस। डोंट यू थिंक कितना अमेजिंग है ये? पूरा ही पूरा फूल है। मैं बस यही देखने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ, एक्स्ट्रा 100 मीटर। कोई नहीं है अभी आसपास, सब आई थिंक थक गए होंगे। जस्ट लुक एट दिस, नाइस यार। तो वैली ऑफ फ्लावर कुछ ऐसा ही है, बट उसके अंदर वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लिमिटेड वेराइटीज़ है, वैली ऑफ फ्लावर में अनलिमिटेड वेराइटीज़ है। फाइनली द मोस्ट आइकॉनिक और द मोस्ट व्यूड और सबसे ज़्यादा फेमस आइकॉनिक रिवर क्रॉसिंग वी हैव अराइव्ड। तो मैं अभी आ गया हूँ रिवर क्रॉसिंग पे। आप देखो, बसर भाई ने जूता खोल लिया है। हमारे साथ जितने भी हैं और यहाँ पे दूसरे टूर गाइड जो भी हैं, सब जूता खोल रहा है। वेद भी जूता खोल रहा है। अभी जूता खोलने के बाद अभी रिवर क्रॉस करेंगे। छोटा सा इसमें बना हुआ है बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। वहाँ पे रस्सी वगैरह भी बंधा हुआ है जो सपोर्ट करता है इस चीज़ को कि अगर आप अनबैलेंस होते हैं तो रस्सी का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ भी जिप लाइनिंग बना हुआ है, शायद ना दिखे ढंग से, बट हाँ यहाँ पे वाइट रस्सी लगा हुआ है। और यही है वो आइकॉनिक क्रॉसिंग है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। क्यों रहता है, आप ये वाटर का जो फ्लो देख के समझ सकते हो क्यों रहता है इतना डिफ़िकल्ट। जूता खोल लिया वेद? जूता खोल लिया? तो वेद प्रिपेयर हो गया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो शूज़ बाहर उतार के हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा। अभी शूज़ भी उतारना होगा और ये जो पजामा है उसे भी ऊपर अपने ये जो नीज है इसके ऊपर करने होंगे। वो देखो ऐसे ह्यूमन चैन बना के लोग क्रॉस करते और हैं। अगर ज़्यादा पानी होता है तो वो भी दिखा दो, चेन। हाँ, जिप लाइन। ये देखो ऐसे लोग ह्यूमन चैन बना के रिवर पास करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा पहले आए हैं, इवन 11:20 हो रहे हैं। हम लोग 7 बजे हम लोग ने ट्रैकिंग स्टार्ट करा था। तो 11 बजे, अभी ये मॉर्निंग एक्चुअली है इसलिए ये कम वाटर लेवल है, नहीं तो वाटर लेवल इवन कभी कभी कमर पे भी आ जाते हैं।
ऐसे ही लोग जिप लाइनिंग, अभी हम लोग भी ऐसे ही जिप ह्यूमन चैन बना के जाने वाले हैं। इन केस कोई अनबैलेंस होता है दूसरा सपोर्ट करेगा। सब रेडी हो रहे हैं। तो ये डे 2 का और हमता पास का मोस्ट आइकॉनिक पास क्रॉसिंग है जो भी है। वी आर रेडी फॉर क्रॉसिंग दिस रिवर। नीचे कुछ ऐसा है, पैर जूता खुला हुआ है, जूता पीछे से टंगा हुआ है, ट्रैकिंग पोल भी इधर टंगा हुआ है, ट्रैकिंग पोल भी पीछे ही टंगा हुआ है। और धीरे धीरे हम लोग भी ह्यूमन चैन बना के हम लोग भी क्रॉस करने वाले हैं। अभी रिवर क्रॉस करने के बाद अपने अपने पैर को बढ़िया से सैनिटाइज काइंड ऑफ, क्योंकि कितना ज़्यादा अभी मिट्टी में कौन सा कीड़ा घूम रहा नहीं पता, तो बढ़िया से क्लीन करके फिर सैनिटाइज करके फिर अपना शूज़ हम लोग गियर अप करेंगे। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे ढाबा पे, जहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। लंच का 2 ऑप्शन है, एक हम लोग खुद से पैक करवा के लाए हैं वो है, और एक है कि वहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए मैगी एंड ऑल तो वहाँ कर सकते हैं। तो इंडिया का बहुत ही बेहतरीन, जिसे लोग मे बी स्विट्ज़रलैंड का वैली बोलेंगे, कुछ ऐसा दिखता है। कंपेयर करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये लैंडस्केप को देखिए। ये ढाबा है जहाँ पे भी हम लोग बैठ कर लंच करेंगे। और लुक एट दिस ब्यूटी। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसे। चारों साइड पूरा का पूरा ये वैली जो है इससे ढका हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत शानदार ये वाला सीन दिख रहा है मुझे। पिछले आधे पौने घंटे से रास्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। मैंने टी शर्ट चेंज किया क्योंकि धूप बहुत तेज़ आ गई थी, बट फिर से मौसम ख़राब होता दिख रहा है। रास्ता थोड़ा ज़्यादा ख़राब है अभी फ़िलहाल। चढ़ाई नहीं है बट इतने ज़्यादा पत्थर हैं, प्लेन रास्ता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आधे घंटे से थोड़ी परेशानी हो रही है। बहुत लोग पीछे छूट जा रहे हैं, तो उनका वेट कर करके धीरे धीरे आगे चल रहे हैं हम लोग। और ये मैंने क्यों लगाया है, बहुत तेज़ धूप थी इसलिए। हाँ, म्यूल्स चल रहे हैं आगे आगे, जिसे अपने अपने सामान कैरी करवाने होते हैं वो उनके ऊपर डाल देते हैं, और म्यूल उसे लेकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। उन्हें उनका रास्ता पता है, हमारा रास्ता ये है। और म्यूल्स जो है वो देखो वहाँ जा रहे हैं। तो अभी भी ब्रीदिंग में कोई इशू नहीं है, नॉर्मल आराम से ये सांस रोक के भी चल सकते हैं और सांस लेते हुए भी चल सकते हैं कुछ दूर। तो ब्रीदिंग में ऐसा आज सच कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। बस परेशानी है कि बस कहीं पैर ट्विस्ट ना हो जाए, क्योंकि इससे यही रास्ता है जो है फ़िलहाल आने वाले 3 से 4 किलोमीटर तक। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। अगर बीच बीच में कुछ अच्छा तो सब कुछ है, बट कुछ यूनिक दिखता है, बिकॉज़ अभी पिछले 1 दिन से मैं यही डाल रहा हूँ। अगर कुछ और यूनिक दिखता है तो मैं उसे कैप्चर करूँगा और इस वीडियो में डालता हूँ मैं। बाहरी डॉगी जस्ट से लुक लाइक लॉयन, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। थोड़ा सा और ऊपर क्लाइंब का हार्ड क्लाइंबिंग था ये ब्लैक आइस है। हाँ ये ब्लैक आइस है, आइस है पूरा, ये ब्लैक आइस के पैचेस हैं। और इधर यही सब जब बहुत बड़े फॉर्म में हो जाते हैं तो ये ग्लेशियर बनते हैं। सिल्वर कलर का लग रहा है। और लास्ट टाइम केदारकंठा पे भी मुझे ये चीज़ें बहुत मिली थी, उसमें
एक ही चीज़ समझ में आया कि इसके ऊपर गलती से भी पैर वगैरह नहीं रखना चाहिए, बहुत स्लिपरी होता है और कोई भी ग्रिप जल्दी इस पर काम नहीं करता है। तो या तो गिटार से तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ माइक्रो स्पाइक वगैरह गिटार वगैरह है तो ट्राई करो, अदरवाइज़ अवॉइड दिस इज़ नॉट सेफ। डे 2 का कैंप धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है दिखना, जो कि बालू का घेरा कैंप है। ये ट्रैक द हिमालय का कैंप है। अब हम लोग को थोड़ा और ऊपर चढ़ना है और इस पीक के बाद हमारा कैंप है। दो बज के 20 मिनट हो रहे हैं दोपहर के, और सुबह के 7 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट किया था। तो अप्रॉक्स 7 से 7.5 घंटे का ट्रैकिंग करने के बाद, बहुत सारे चैलेंजेस को क्रॉस करने के बाद, नो डाउट ये लास्ट के जो 5 किलोमीटर थे अनएक्सपेक्टेडली टफ थे। बिकॉज स्टार्टिंग में डे 1 एंड डे 2 के जो स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर वॉज वेरी इजी, तो मुझे लग रहा था कि इट्स विल बी इजी, बट नो, टफ है डेफिनेटली। कोई भी कर सकता है, बस विल पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिजिकली ऑटोमेटिकली आप अपने आप को पुश कर लोगे। अपना जो भी हर किसी का अपना पेस होता है, उस पेस पे धीरे धीरे वॉक करके, बहुत कोई मेरे से पहले पहुंच चुका है, बहुत कोई मेरे से बहुत पीछे होगा, तो अपने अपने पेस पे सब चलते रहें धीरे धीरे और अपना अपना ट्रैक कंप्लीट करें। तो बहुत देर बाद, इतने देर की जद्दोजहद के बाद अपना कैंप द सर्चिंग सोल फाइनली दिख रहा है। और पूछता हूँ आपसे, ऐसा कोई है हमारे बीच में जो कल ऊपर ना जाना चाहता हूँ, डिसेंड करना चाहता हूँ? देखो अभी ध्यान से सुन, क्योंकि कल जो हमारा होने वाला है वो होने वाला हंता पास है ना, जिसके लिए आप कहाँ आए हो। मेन डे हमारा और सबसे डिफिकल्ट डे वो रहेगा कल। डिफिकल्ट, हाँ। सबसे पहले अभी शाम की टाइमिंग रहेगी आपकी डिनर की, अभी से शुरू कर देता हूँ टाइमिंग। शाम की टाइमिंग, अभी डिनर की टाइमिंग रहेगी 7 से 8:30 बजे के, 7 से 7:30 बजे लग जाएगा। हमटा पास डे 2 ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। अभी इस रास्ते से यहाँ पे आके ये हमारा टेंट है, और बात स्नैक्स की करते हैं तो स्नैक्स में मेरा फेवरेट स्नैक्स समोसा और चाय, ब्लैक टी कॉफ़ी सबका ऑप्शन था, तो समोसा था स्नैक्स में। उसके बाद जस्ट आधे घंटे के अंदर वेज सूप, जो कि बहुत ही शानदार था। तो कल डे 3 हमटा पास का मेन जो सबमिट करना हमटा पास को, हमटा पास के बाद और नो डाउट हम लोग आगे जाएंगे। उसके बाद फिर से चंद्रशिला ताल जाएंगे, लेक है वो चंद्रशिला। फिर इसके बाद हम लोग का शायद वापस से डिसेंड होना है, देन फिर से घर जाना। तो कल का आइटनरी ऐसा है कि हम लोग मॉर्निंग में सुबह के 6 बजे निकल जाएंगे। कल का दिन सबसे टफ़ होने वाला है हमटा पास का। उसका रीज़न ये है कि ये वेदर देख रहे होगे, ये वेदर इतना ज़्यादा डेंस हो जाता है कि इवन मैं ये टेंट पे सामने वो बंदा खड़ा है, मैं उसे भी नहीं देख पाता हूँ। तो वेदर बहुत बड़ा डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करने वाले कल। सेकेंडरी 12 बजे से पहले हमें एनी हाउ हमटा को क्रॉस करना ही है, जो कि मेन पीक हमटा पास का है जहाँ पे सबमिट करना होता है। तो 12 बजे तक करना है। अगर नहीं करते और इनकेस वेदर ख़राब होता है तो जो भी मेंबर या जो भी ट्रैकर्स पीछे छूट जाते हैं तो फिर उनको फिर रिटर्न आना पड़ेगा ये बेस पे, और फिर दिन नीचे नीचे मनाली जाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही बुरा है। हमटा पास पाए और हमटा ही नहीं गए हो तो इसलिए कल का डिफ़िकल्ट रहेगा। देन 2-3 चीज़ें हैं, लाइक अभी गाइड ने वो जो बहुत दूर एक रिवर दिख रहा है, तो वहाँ पे जाके एक प्लेस है जहाँ पे उसे बोलते हैं रॉक फॉल। तो अगर रॉक फॉल होता है तो वो बहुत ज़्यादा, सिंपली ये समझ लो, ये बहुत ही हाइट पे है, शायद कैमरा में उतना नहीं दिख रहा हो।
इस पे से अगर एक भी पत्थर गिरता है तो वो अपने साथ में 10, 20, 50 लेके आ सकता है। तो रॉकफॉल नॉर्मल है उस जगह पे, तो इसलिए हमें ट्राई करना है कि जितना जल्दी हो सके निकल लें। सेकेंडरी, कल का जो ट्रैक रहेगा कुछ रास्ता नहीं है, ये देख रहे पत्थर, इसी के ऊपर चढ़ के जाना है। तो एंकल्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ एंड चैलेंजिंग होने वाला है। तो कल का तो आइटनरी ये था। अब देखते हैं डिनर में क्या भी मिलता है, देन फिर सो जाएंगे यार। जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा सही रहेगा, रिफ्रेशिंग रहेगा। बाय।